नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों में एक एक विधानसभा सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में। बहुजन समाज पार्टी ने अपने एक ऐसे प्रत्याशी की घोषणा की है जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आपके सामने जो ये आप चेहरा देख रहे हैं, फूल मालाओं से लदा हुआ चेहरा देख रहे हैं, इनका नाम है आशीष पांडे। इनका टिकट घोषित कर दिया गया है। कहां से घोषित किया गया है, यहां पर बसपा का कितना वोट है, बसपा का कितना जनाधार है, सब चीज आपको एकदम खुल्लम खुल्ला दिखाते हैं। देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बसपा शून्य पर आउट हो जाएगी, बहुत सारे लोग कहते हैं बसपा 300 सीट ला लेगी। मैं उस स्वभाव का आदमी नहीं हूं। मैं एक एक सीट पर आपको जानकारी देता हूं। सरकार किसकी बनेगी, आप लोगों का काम है कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, पहले यहाँ का माधोगढ़ विधानसभा है। जालौन जिला में 3 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर बसपा का जनाधार बहुत मजबूत आज भी है। हो सकता है आप हमारी बात ना माने, आप आंकड़ों को देख लेंगे तो अपने आप मान जाएंगे। यहाँ पर ब्राह्मण और कुशवाहा बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है, सबसे ज्यादा आबादी है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कुशवाहा को लड़ाना चाहिए। भाई, बसपा ने पिछली बार कुशवाहा को लड़ाया और कुशवाहा समाज ने बसपा को वोट नहीं दिया। दिया भी होगा तो थोड़े बड़े पैमाने पर दिया। अगर पूरा वोट मिला होता तो बसपा चुनाव निकाल लेती। मैं आपको वोट भी दिखा दे रहा हूं। तो बसपा ने कहा भाई पिछली बार कुशवाहा लड़ाकर हमने देख लिया तो छोड़ो। अब की बार बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया। जब ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया तो यहां पर ठाकुर आबादी, जाटव दलित आबादी, ठाकुर बीजेपी के साथ ही आमतौर पर रहने वाला है। ब्राह्मण को लेकर के मैं आपको बता दूं, बीजेपी का आमतौर पर वोटर तो कहा जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो धीरे धीरे बीजेपी से ऊब गए हैं, चाहते हैं कि छोड़ो यार बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी में आओ या समाजवादी पार्टी में जाओ, क्योंकि बीजेपी से लोग ऊब चुके हैं। अगर आशीष पांडे जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं अपने समाज के वोटरों को साथ लेते हैं तो यहां पर जाटो समाज तो बहन जी के साथ है ही, यादव समाज सपा के साथ जाता है। दोस्तों, आप सभी साथियों को एकदम हम खरी बात बताते हैं। पिछली बार मूलचंद निरंजन यहां से 1,05,231 वोटों से चुनाव तो जीत गए थे। 231 वोट मिला, 41.29, 34,974। अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर शीतल कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी को 2 नंबर पर, हालांकि यह शीतल कुशवाहा अब बीजेपी के साथ चली गई है, तो यहां पर 70,257 वोट मिला। तो बसपा 2 नंबर पर रही, बसपा का 27.57% वोट रहा और राघवेंद्र प्रताप सिंह दोस्तों 24.74% वोट इनको मिला। माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दोस्तों 2017 में मूलचंद बीजेपी से 45,000 से जीते और यहां पर तब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन था। आपको याद होगा 2017 में 3 नंबर पर रहा। 2 नंबर पर कौन है? बसपा है, 2022 में भी, 2017 में भी। उसके पहले आप देख लीजिए 2012 में बहुजन समाज पार्टी यहां जीती 21,000 वोटों से। देख लीजिए, झूठ फरेब वाला काम नहीं, 21,352 वोटों से बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती। सपा 2 नंबर पर रही, भारतीय जनता पार्टी 3 नंबर पर रही। 2007 में अगर आप आएंगे तो 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव जीता 3302 वोटों से। देख सकते हैं 3302 वोट से बहुजन समाज पार्टी ने जीता। भाजपा 2 नंबर पर, सपा यहां पर 3 नंबर पर। उसके पहले अगर आप जाएंगे तब भी बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव जीता 2545 वोटों से। अब यहां पर 1993 में जाएंगे तब भी बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव जीता। आपके सामने सारा कुछ आंकड़ा दिख रहा है। 17 और 22 में बहुजन समाज पार्टी हारी है, 2 नंबर पर रही है। और यहां पर मैं आप सभी साथियों को दिखाना चाहूंगा, और भी देख लीजिए, 1989 का चुनाव है, 12,000 वोटों से बहुजन समाज पार्टी जीती। तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, आशीष पांडे अगर अपने समाज का वोट ला पाएंगे तो आशीष पांडे चुनाव जीत सकते हैं। नहीं ला पाएंगे
तो नहीं जीत सकते हैं। एकदम साफ बात करते हैं, अगर हम गलत बात बोले तो आप लोग बताइए, क्योंकि जाटो समाज की आबादी यहां पर अच्छी खासी है। जाटो मतलब दलित, दलित मतलब बहन जी की बिरादरी, जो बहन जी को अपनी देवी मानती है। और मानना भी चाहिए। जालौन की माधवगढ़ सीट पर बसपा ने चला ब्राह्मण कार्ड, अपने पहले प्रत्याशी के नाम की घोषणा। दोस्तों, तो ब्राह्मण कार्ड खेला गया है। महारैली होने वाली है बहुजन समाज पार्टी की लखनऊ में। और एक बात मैं फिर बता दूं, 2027 में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छा मतलब 22 में जो एक सीट आई थी, एक नहीं आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 10 आएगी, चाहे जितना आएगी, लेकिन एक से ज्यादा आएगी। मेरा दावा है, जो लोग कहते हैं एक सीट आएगी, उनके मुंह पर तमाचा लगेगा। आप लोगों की क्या राय है? आकाश आनंद को प्रोजेक्ट किया जाएगा, गांव गांव गली गली इनको दौड़ाया जाएगा। गली गली गांव गांव तो नहीं दौड़ पाएंगे, लेकिन विधानसभा स्तर में, जिला स्तर पर मायावती जी अब की बार इस 2027 के चुनाव में बसपा को फिर स्टैंड कर देंगी। सरकार बनेगी किसकी, इस पर अभी मैं संशय में हूं। मैं अभी भी ये मान रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी निर्णायक भूमिका में रहेगी। आप लोग अपनी राय को बताएं। नमस्कार।